और खबरों का बात प्रवासी मजदूरों पर हो रही सियासत की। देश के अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों का अपना घर लौटना जारी है, लेकिन कोरोना संकट के दौर में इस महाप्रवास ने कई राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। चिंता ये कि अगर श्रमिक ही नहीं रहे तो फिर काम कैसे चलेगा। इस बीच कर्नाटक सरकार के प्रवासियों को रोकने के फैसले ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। मजदूरों पर कर्नाटक की बंधुआ नीति, बिहार में नॉन स्टॉप प्रवासी राजनीति, घर से दूर अब नहीं लग रहा है दिल, श्रमिक स्पेशल बंदी से वापसी मुश्किल। आने से खुशी लगे, अपना गांव आए तो खुशी तो लगेगा ना साहब। मंजिल तक पहुंच चुके हैं, हम लोग अपने अपने घर लौटने जा रहे हैं। ये खुशी उनकी है जो लॉकडाउन के दौर में अपने प्रदेश लौट आए हैं। अब सिर पर गहरे चिंता के बादल छट गए हैं, लेकिन अब भी बहुत प्रवासी ऐसे हैं जो घर लौटना चाहते हैं, लेकिन अब लौटना मुश्किल दिखने लगा है। ये तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हैं, जहां ये प्रवासी घर वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठे। कर्नाटक सरकार से घर वापस भेजने की मांग की। ये घर वापसी चाहते हैं। इनका कहना है कि उनके पास न तो रोजगार है न पैसा। कराना चाहिए, घर का भाड़ा माफ कराना चाहिए। अरे नहीं तो हम लोग गाँव जाएंगे सर, हम लोग यहाँ नहीं रहने वाले हैं। हम लोग गाँव जाएंगे सर, सीधा हम लोग को गाँव भेज दीजिए, अच्छा रहेगा। हम लोग काम करने वाले लेबर है सर, नीमक रोटी खा करके भी रहेंगे, लेकिन नीमक रोटी भी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे सर। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बड़ी संख्या में मजदूरों के लौटने से पंजाब और कर्नाटक सरकार की चिंता बढ़ गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और बिहार के श्रमिकों को पंजाब में रहने देने की अपील की है। वहीं कई राज्य सरकारों के अधिकारियों ने बिहार के मुख्य सचिव से बिहार से श्रमिकों को लेकर बात की और उन्हें उनके राज्य में रहने देने को कहा है। तो कर्नाटक सरकार ने मजदूरों को भेजे जाने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी है। उसकी चिंता है कि यदि सारे मजदूर वापस चले गए तो राज्य में उद्योगों और अन्य स्थानों पर काम करने के लिए उसे लोग नहीं मिलेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी प्रवासी मजदूरों से अपील की कि वो कर्नाटक में ही रुक जाएं, अपने घर न जाएं, क्योंकि प्रदेश में निर्माण और औद्योगिक काम शुरू होने वाले हैं। ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಯಾರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ। ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से हजारों की संख्या में मजदूर वहां फंस गए हैं, जो वापस अपने अपने राज्य जाना चाहते थे। इनमें ज्यादातर बिहार के प्रवासी श्रमिक ही हैं। ऐसे में प्रवासियों को रोके जाने का मामला सामने आते ही बिहार में पिछले कुछ दिनों से नॉन स्टॉप चल रही श्रमिक सियासत की गाड़ी ने और तेज रफ्तार पकड़ ली। विपक्ष ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वहां के उद्योगपतियों से मिलकर प्रवासी बिहारी श्रमवीरों की वापसी पर रोक लगवा दी। कर्नाटक की सरकार प्रवासी बिहारी कामगारों को जबरदस्ती रोकने और बंधक बनाने का हुक्म जारी नहीं कर सकती। जो मजदूर बिहार वापस आना चाहते हैं उनके लिए केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार और बिहार सरकार नियमित ट्रेनों का संचालन करे। अब आने को तैयार है और हमारे बिहार से ट्रेन गई तो वो जबरदस्ती उनको बंधक बनाए हुए हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जो लोग भी आना चाहता है उनको आने की इजाजत मिलनी चाहिए। आना चाह रहे हैं जो मजदूर हैं, जो लाचार हैं, जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनका हाथ पैर बच गया है, खाने को लाले पड़ गए, इसलिए आना चाहते हैं। तो आने वाले को ही हम लाने के लिए कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रवासियों को रोके जाने पर विपक्ष की ओर से जब सवाल उठाए जाने लगे तो सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार किया गया। तेजस्वी यादव से कर्नाटक के साथ साथ पंजाब से जवाब मांगने की नसीहत दी गई, तो साथ ही प्रवासियों के नाम पर राजनीति नहीं करने की सलाह मिली। देखिए, विरोधी पार्टी के पास करने के लिए कुछ है नहीं, केवल बोलना है और बोल बोल करके अपने मन के भड़ास निकालना है। क्या लेना देना है इनको मजदूरों की सहायता के नाम पर? क्या कर रहे हैं उनके लिए? बयान देने के अलावा क्या कर रहे हैं? बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये भी कहना चाहिए कि संकट की घड़ी में उनके द्वारा या उनके दल के द्वारा पीड़ितों के बीच, परेशान लोगों के बीच क्या क्या राहत के उपाय किए गए, इसका श्वेत पत्र उन्हें जारी करना चाहिए। जिन राज्यों में मजदूर बिहार
आना चाहते हैं या यूपी आना चाहते हैं उनको किसी भी राज्य को नहीं रोकना चाहिए। और ये सही है कि कर्नाटक सरकार ने कहा कि वो 5,000 रुपया पर मजदूर को देगी, 1680 करोड़ की व्यवस्था कर रही है। लेकिन जो मजदूर कर्नाटक से भी बिहार या अन्य राज्य में आना चाहते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। सियासत से अलग मजदूर गरीब भले ही है, लेकिन वो भी इंसान है। वो बंधुआ मजदूर नहीं है। जिस तरह विदेश में फंसे लोग भारत आना चाहते हैं, वैसे ही ये मजदूर भी अपने घर जाना चाहते हैं। इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।